सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं उसे लेकर के कई लोगों के कई सारे डाउट्स हैं, कई सारे कन्फ्यूजन हैं। तो आज उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये ब्लॉग आपके लिए लेकर के आया हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से आपको वो सारी बातें बता दूं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं आज महंगाई राहत कैंप में आकर के ही और आपको ये सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो योजना हमारे सामने आती है वो आती है 500 रुपये में सिलेंडर योजना। अब ये जो 500 रुपये में सिलेंडर योजना है, जो आप देख रहे हैं ये गारंटी कार्ड है। इसमें आपको यहाँ पर आने के बाद जो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको इस तरह के गारंटी कार्ड दिखाई देंगे। तो अब हम जानते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है। तो ये जो सबसे पहले 500 रुपये में जो सिलेंडर योजना है ये किन के लिए है? या तो आप बीपीएल में हो या फिर आपके पास उज्ज्वला वाला कनेक्शन हो। लेकिन अगर ये दोनों आपके पास नहीं हो तब भी आपका इसमें हो सकता है। इसके लिए आपको आपका जन आधार कार्ड लेकर के आना है। जब उसमें आपके नंबर डाले जाएंगे तो अपने आप कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से पता चल जाएगा कि आप 500 रुपये में सिलेंडर के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो ये है 500 रुपये में सिलेंडर वाली योजना। पहले मैं एक बार आपको सारी योजनाओं के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद जो आपके डाउट्स हैं, जो हमने क्वेश्चन लिए थे, उन सब क्वेश्चन पर एक एक करके उनका जवाब हम देंगे। दूसरी जो योजना है वो है 1000 रुपये हर महीने की पेंशन योजना, यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो ये जो योजना है ये वही योजना है जो पहले से चली आ रही थी। लेकिन पहले क्या होता था कि अलग अलग कैटेगरी में 500 रुपये, 750 रुपये और 1000 रुपये दिए जाते थे। तो अब सरकार जो है वो सभी तरह की पेंशन, चाहे वो विधवा पेंशन हो, परित्यक्ता पेंशन हो, बुजुर्गों की पेंशन हो, सबको 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। तो ये थी न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो कि 1000 रुपये मिलने वाली है। अगली योजना है कामधेनु योजना। इस कामधेनु योजना में क्या होगा कि जो ये योजना सिर्फ और सिर्फ पशुपालकों के लिए है। और पशुपालकों में जो लोग गाय पालते हैं उन गायों का बीमा किया जाएगा, 40,000 रुपये तक का बीमा। अब इसमें प्रश्न आता है कि कितनी गायों का बीमा मिलेगा। तो आपके पास 2 गाय हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, आपको अधिकतम 2 गायों का बीमा इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। अगली योजना हमारे सामने आती है 100 यूनिट बिजली फ्री वाली और 2000 यूनिट बिजली फ्री वाली। तो ये जो दोनों बिजली यूनिट फ्री वाली जो योजनाएं हैं, तो 100 यूनिट बिजली जो फ्री है वो सभी उपभोक्ताओं के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, मध्यम वर्ग के हों, उच्च वर्ग के हों, निम्न वर्ग के हों, सभी के लिए ये योजना दी जाएगी। तो इसके लिए भी आपको लाइट का जो बिल होता है वो लेकर के आना है। अगर लाइट का बिल नहीं भी ला पाते हो तो उसके लिए आपके के नंबर होना ज़रूरी है। और दूसरी जो योजना है 2000 यूनिट फ्री बिजली वाली, ये केवल कृषि कनेक्शन के लिए है। जो किसान है और उन्होंने अपने खेतों में फार्म हाउस पे जो बोरिंग लगा रखी है, तो ये उन लोगों के लिए ये योजना है। इसके अलावा बात करते हैं हम मनरेगा की, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन का रोजगार दिया जाना है। उसके अलावा दूसरा जो ग्रामीण रोजगार है मनरेगा, जो 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो ये 2 तरह के रोजगार योजना है जो पहले से भी चली आ रही थी, लेकिन इसमें 25 दिन बढ़ा दिए गए हैं। और ये योजना जो है वो केवल उन्हीं के लिए है जिनके पास में जॉब कार्ड है। ये योजना केवल उन लोगों के लिए है। अगली योजना की हम बात करते हैं फ्री राशन। तो ये जो फ्री राशन योजना है ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले से निःशुल्क गेहूँ मिलता आ रहा था। निःशुल्क या जिस भी श्रेणी में जितने रुपए किलो गेहूँ मिलता आ रहा था, केवल ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो इसमें कई लोगों के सवाल है कि फ्री राशन में क्या मिलेगा। तो इसमें आपको तेल मिलेगा, दालें मिलेगी, मसाले मिलेंगे, ये सारी चीज़ें फ्री राशन में मिलेगी। तो ये है फ्री राशन योजना। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण योजनाएं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। दोनों लगभग एक ही योजनाएं हैं। तो इनका लाभ भी सभी को मिलेगा, राज्य कर्मचारियों को छोड़ करके सभी को इनका लाभ मिलेगा, क्योंकि राज्य कर्मचारियों के लिए पहले से एक योजना चल रही है जिसका नाम है RGHS योजना। तो ये योजना जो है वो कर्मचारियों को छोड़ करके सभी के लिए मिलेगी। तो ये 10 योजनाएं थी जो लोगों के काम की है। अब हमने कल सवाल लिए थे कि महंगाई राहत कैंप से संबंधित जो आपके सवाल हो तो वो सवाल आप हमें भेजिए, हम उनका जवाब आपको देंगे। तो कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, तो आप सुनिए कि किस तरह के सवाल है। महंगाई राहत कैंप किन के लिए है? तो जो सवाल आ रहा है महंगाई राहत कैंप किन के लिए है, तो ये राजस्थान के सभी जनता के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई कर्मचारी नहीं है तो उनको, कर्मचारी है तो उनको नहीं आना, या कोई गरीब को या अमीर को, ऐसा कोई नियम नहीं है। 10 योजनाएं, हर योजना में किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। तो ये सभी के लिए है।
दूसरा सवाल है बीपीएल या उज्ज्वला में कनेक्शन नहीं है तो गैस 500 रुपये में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका जवाब ये है कि आपके पास गैस कनेक्शन बीपीएल का हो और उज्ज्वला का हो तो उसमें तो आपको 100% फ़ायदा मिलना ही मिलना है। इसके अलावा अगर आपका बीपीएल और उज्ज्वला में नहीं है तब भी जब आपके गैस डायरी का नंबर डाला जाता है तो उसमें ग्रीन हो जाता है, यानी कि पूरी संभावना है कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, यानी कि आपको गारंटी कार्ड दिया जा रहा है जिसके तहत आपको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अगला सवाल है राज्य कर्मचारियों के लिए क्या है। तो राज्य कर्मचारियों के लिए जो इसमें है कम से कम जो लाइट का है तो कम से कम लाइट का तो फ़ायदा मिलना ही है, तो ये राज्य कर्मचारियों के लिए ये है। अगला सवाल है उच्च वर्ग के लिए क्या है। तो उच्च वर्ग हो या कोई सा भी वर्ग हो, ये पहला हम क्लियर कर चुके हैं कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ योजना जरूर है। अगला सवाल भेजा है जन आधार और लाइट बिल जो है वो अलग अलग नामों से हैं तो फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका जवाब है आपको फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जन आधार जो है वो किसी महिला के नाम से है और लाइट कनेक्शन अलग नाम से है। तो एक जन आधार में एक लाइट का बिल आराम से ऐड हो सकता है, उसके लिए आपको केवल के नंबर लाने होंगे। अगला सवाल पूछा है कि स्वयं की एसएसओ आईडी से होगा या किसी भी ई-मित्र पर भी हो जाएगा। तो इसका जवाब है कि न तो खुद की एसएसओ आईडी से इसका लॉगिन होगा और न ही ई-मित्र पर यह काम होगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ महंगाई राहत कैंप में आकर के ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कर्मचारी बैठते हैं उनकी आईडी मैप हो रखी है, तो केवल उन्हीं की आईडी से ये काम होना है। अगला सवाल है कि जिन्हें पहले से फ़ायदा मिल रहा है उन्हें भी आना है क्या, यानी कि जिन लोगों को ये जो योजना है इनका फ़ायदा अगर पहले से मिल रहा है तो वो लोग पूछ रहे हैं कि हमें भी आना है क्या। तो इसका जवाब है कि हाँ, आपको ज़रूर आना है, क्योंकि ये जो योजना है वो इन्हीं राहत कैंपों में अपडेट होनी है, तो आपको आना है। क्या क्या लेकर के आना है वो हम अभी आपको लास्ट में बताएंगे। गारंटी कार्ड और बैग लेना जरूरी क्या है, बहुत फनी सा सवाल है। ये जो गारंटी कार्ड मैंने आपको एक एक करके दिखाए थे, ये गारंटी कार्ड है, तो पूछ रहे हैं कि ये लेना जरूरी है क्या। तो ये ले ले तो अच्छी बात है, जो प्रिंट मिलेगी उस प्रिंट में यहाँ पर लेबल होगा वो यहाँ पर चिपका करके दिया जाता है। तो ये गारंटी कार्ड अगर आपके पास रहेगा, फ्यूचर में किसी ऐसी कंडीशन में अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो ये गारंटी कार्ड आपके पास सबूत के तौर पर रहेगा कि हमें गारंटी कार्ड दिया गया था, कि हमें ये चीज़ दी जाएगी, इसलिए अगर इनको साथ में ले जाओ यहाँ आकर के तो वो अच्छी बात है। अगला सवाल है अपने निवास स्थान वाले कैंप में ही जा सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप राजस्थान में किसी भी महंगाई राहत कैंप में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोटा के रहने वाले हैं तो कोटा में ही करवाएं, 12 के रहने वाले हैं तो 12 में ही करवाएं, आप कहीं पर भी जाकर के महंगाई राहत कैंप में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक जनाधार से कितनी योजनाओं का फायदा मिल सकता है। तो एक जनाधार में जितने लाभार्थी हैं उनको जितनी भी योजनाएं होगी एक जनाधार से, जितनी भी उसके लिए एलिजिबल योजनाएं होगी वो सब उन पर अपडेट की जाएगी। कामधेनु योजना में कितनी गायों का बीमा मिलेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अधिकतम 2 गायों का फायदा इसमें मिलने वाला है। स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना बीमा किन के लिए है, ये सभी के लिए है। RGHS यानी कि राज्य कर्मचारियों को छोड़ करके राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इसके बाद अगला सवाल आता है फ्री राशन किन को मिलेगा और क्या क्या मिलेगा। तो फ्री राशन जो है वो उन्हीं को मिलेगा जिनको पहले से गेहूं मिलते आ रहे थे, और इसमें क्या क्या मिलेगा मैं पहले क्लियर कर चुका हूं आपको, तो आप पूरा पीछे जाकर के वीडियो देखें। अगला और लास्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जेरोक्स लानी है या ओरिजिनल लानी है। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेनली सिर्फ 3 चीज़ें आपको लानी है। पहली चीज़ है आपका जनाधार कार्ड, दूसरी चीज़ है गैस डायरी और तीसरी चीज़ है लाइट का बिल। जेरोक्स और ओरिजिनल लाओ तो ठीक है, नहीं भी लाओ तो तीनों के केवल नंबर चाहिए। जनाधार कार्ड के नंबर होने चाहिए, गैस डायरी का नंबर और उस गैस एजेंसी का नाम होना चाहिए। उसके अलावा लाइट के बिल पर जो के नंबर लिखा हुआ है, सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको लेकर के आनी है, जिसमें आपका महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट करें, आपको कमेंट के जरिए उसका जवाब जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।